अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट आज अगेन डिक्लाइन ट्रेंड शो करती हुई दिखाई दी। हमने देखा आज चूंकि फ्राइडे है 9:15 पे मार्केट का आगाज़ हुआ और 11:30 पे मार्केट का क्लोजर हुआ। बहुत शॉर्ट स्पैन था, मार्केट के अंदर गिरावट देखी गई। 600 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया एंड देयर अबाउट 45,000 के लेवल्स पे हम इस वीक के आगाज़ में दिखाई दे रहे थे। अब हम 44,211 के अराउंड में दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स के अब हमने तकरीबन 1000 पॉइंट्स की गिरावट इस पूरे हफ्ते में विटनेस की है। और अगर इस पूरे हफ्ते को सम अप करें तो यहाँ पे कोविड का फियर, जबकि न्यूज़ भी काफ़ी मौजूद हैं, इवेंट्स भी काफ़ी हुए हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो फियर दिखाई दे रहा है। और ओवरऑल अगर बात करें तो पोजीशंस स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। मार्केट का आगाज़ होगा मंडे से, तो होपफुली हो सकता है कि मार्केट इस चीज़ों को यानी कि रोल ओवर वीक को खैर बात कहते हुए दिखाई दे और आगे से काफ़ी हद तक बुलिश परफॉर्मेंस दिखाए। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं इस्लामिक बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं। इस्लामी बैंकारी ऐसा बैंकारी निज़ाम है कि जिसमें तमाम उमूर शरीयत इस्लामी के मुताबिक अंजाम पजीर हों और इस्लामी मईशत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए कायम किया गया। इस्लामी बैंकारी, जिसे गैर सूदी मालियाती निज़ाम कहा जाता है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंतहाई तेजी से फरोग पा रहा है। मलाइशिया, सऊदी अरब और मिस्र समेत कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ गैर सूदी इदारों की तहरीक चली, जो बाद में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के क़याम की वजह बनी। सन 1975 से 1990 तक इस्लामी बैंकारी का सफर कुछ इस तरह रहा कि 70 और 80 की दहाई में इस्लामिक बैंकिंग अकाउंट खोलना, रकम की मुंतकली और लोगों को इस्लामी सरमायाकारी और तजारत के लिए मशवरे देना शामिल था। 1980 से 90 के दौरान इस्लामी बैंकिंग में म्यूचुअल फंड्स, तकाफुल और इस्लामिक बॉन्ड्स जारी किए गए, जबकि 1990 से 2010 के दौरान इस्लामिक बैंकिंग को गैर मामूली फरोग हासिल रहा और वेंचर कैपिटल, माइक्रो फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, इक्विटी फाइनेंस, रियल एस्टेट, कमोडिटी मार्केट और कारपोरेट बैंकिंग जैसी सरगर्मियां अमल में आई। आज इस्लामी बैंकिंग का दखल मालियात के हर शोबे तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान में इस्लामी बैंकिंग का निज़ाम 80 की दिहाई में शुरू हुआ और आज मौजूदा बैंकारी निज़ाम में इस्लामी बैंकिंग का एक बड़ा हिस्सा है। इस वक्त मुल्क में कई इस्लामिक बैंकिंग मौजूद हैं, जिनकी मुल्क भर में सैकड़ों की तादाद में शाखें काम कर रही हैं, जिनके मजमूई असासे खरबों तक पहुंच चुके हैं। जरूरत इस बात की है कि इस्लामिक बैंकिंग में SMEs, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट और माइक्रो फाइनेंसिंग में नए प्रोडक्ट्स मुतारिफ कराए जाएं और कस्टमर्स के लिए मजीद सहूलियात पैदा की जाएं। एक मुशाहिदे के तहत बिजनेसमैन जो इब्तिदा में इस्लामिक बैंकारी को समझने से कासिर थे, उन्होंने इस्लामिक बैंकारी निज़ाम को अपनाकर राहत महसूस की और उसको रिवायती बैंकिंग की तरह कंज्यूमर फ्रेंडली ही पाया है। एग्जैक्टली हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इस्लामिक बैंकिंग। अब पाकिस्तान भर में हम देख रहे हैं इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम बात करें फाइनेंस लोन्स की, तो यहाँ भी काफ़ी रुझान लोगों का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कमर्शियल बैंक्स तो हैं ही, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग ने काफ़ी हद तक तरक्की भी की है। तो आज हम बात करेंगे स्टूडियो में, खुसूसी तौर पर हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान सिद्दीकी साहब, आप प्रेसिडेंट हैं, CEO हैं मीज़ान बैंक के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, सबसे पहले ये बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंकिंग एंड इस्लामिक बैंकिंग, क्योंकि अब अगर हम बात करें इस्लामिक बैंकिंग की तो तमाम कमर्शियल बैंक्स भी अपने जो बैंकिंग के अंदर सहूलियात हैं उसके अंदर एक इस्लामिक विंडो का ऑप्शन रख रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, इस्लामिक बैंकिंग की ऑब्वियसली डिमांड पाकिस्तान में बहुत बढ़ रही है। प्रिडोमिनेटली मुस्लिम कंट्री है, तो हर बैंक को उसकी एक कुछ अपनी कुछ शाखें या कुछ पोर्शन जो है वो इस्लामिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ कस्टमर्स उनके जो कन्वेंशनल बैंकिंग नहीं करना चाहते हैं। तो आप जो कह दी ना कमर्शियल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग में क्या फ़र्क है, आई थिंक आपका क्वेश्चन ये है कि कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग, सर, वो एक इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक बैंकिंग का रुझान लोगों का बहुत है। हमारा हमेशा से एक एम ये रहा है, एटलीस्ट मीज़ान बैंक में जब से मैंने ही शुरू किया था बैंक 1997 में, कि हम जो शरई उसूलों पे जो चीज़ें हैं वो करें। और आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप प्रोडक्ट को ऐसा मुख्तलिफ कर दें कि वो दूसरों को समझ में ही ना आए। तो आपको जो उसमें जो आंसर है जो कि नॉन कंप्लाइंट है, आप उसको निकालें और उसकी पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि एक आम कस्टमर को ये महसूस भी ना हो कि वो क्या चीज़ उसमें मुख्तलिफ है। तो लेकिन इस्लामिक हो, उसकी एग्जाम्पल ये है कि आप एक मलेशिया में जाके एक मैकडॉनल्ड बर्गर लेती हैं, वो अगर हलाल होता है तो हलाल है, अगर एक वो जो हलाल बर्गर नहीं है, ज़बिया किया हुआ नहीं है, तो वो पैकेजिंग में वही होता है वो। तो इसी तरह हम भी ये हैं कि कस्टमर को अगर गाड़ी लीज पे लेनी है
तो इस्लामिक बैंक से लें तो ये नहीं हो कि उसमें बिल्कुल उसको एक नए किस्म के हम लवाजमात बताएं कि ये करना है, तो उसको और ट्राई इतना करते मुश्किल हैं, बनाते हैं कि वो इतना मुश्किल प्रॉब्लम्स बनाए हो कि वो जाए। आए ना वो। तो वो क्रिटिसिज्म तो वहाँ पे ये आता है कि ये तो इस्लामिक इतना मुख्तलिफ हो गया था, हमारे समझ में नहीं आता है। जब आप उसको क्लोज लेकर आते हैं तो जो उनको क्रिटिसाइज करना होता है वो कहते हैं भाई इसमें फ़र्क क्या रह गया। तो फ़र्क तो ये है कि दोनों के तौर तरीके अलग हैं और उसकी प्राइसिंग बेशक एक ही तरह की हो, लेकिन तरीक़ेकार उसका इम्प्लीमेंटेशन का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक में आप मशारकत करते हैं, एक में आप सिर्फ कर्जा दे रहे होते हैं। तो जो चीज़ बेसिकली इस्लाम में जो ममानियत है वो ये कि अगर आप रुपए अगर आप लेंड कर रहे हैं तो उस पर मजीद पैसे लेना वो रिबा हो जाता है। राइट। जबकि अगर आप उसको एक ट्रेड बेस्ड ट्रांजैक्शन में जब लेकर आते हैं तो वही चीज़ एक्सेप्टेबल हो जाती है, हलाल हो जाती है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली इस्लामिक बैंकिंग में जो बहुत R&D होती है वो ये कि आप किस तरह अपने ट्रांजैक्शन को स्ट्रक्चर करें ताकि एंड ऑफ द डे वो इस्लामिक सारे जो आपके कॉर्पोरेट्स हैं वो रहें इसमें, बिल्कुल। और कस्टमर को कोई बहुत चने चबाने ना पड़े उसके लिए कि राइट भाई सर, रुझान कैसा पाया जा रहा है, लोग कितना इंटरेस्ट शो करते हैं? इस्लामिक बैंकिंग के रिजल्ट्स तो हम बहुत अच्छे देखते हैं, हाँ। मार्केट की बात करें जब भी और लोकल बात करें जब लेकिन भी। जब हमने 1997 में शुरू किए थे अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट बैंक था उस वक्त, अब हम मीज़ान कमर्शियल बैंक हैं, उस वक्त ये हालत थी कि कस्टमर्स भी नहीं आते थे और हम अगर किसी को एम्प्लॉय करना चाहते थे तो वो भी नहीं आते थे। वो कहते थे भाई ये पता नहीं इंडस्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो विजन स्टेटमेंट डे 1 से वो है टू एस्टैब्लिश इस्लामिक बैंकिंग एज बैंकिंग ऑफ फर्स्ट चॉइस। तो अब जैसे जैसे हमारा नेटवर्क ग्रो कर रहा है और जो बैंक्स देख रहे हैं कि भाई कस्टमर्स भी हमारे पास आ रहे हैं, चाहे वो डिपॉजिट रखाने के लिए आ रहे हैं या फाइनेंसिंग लेने के लिए आ रहे हैं, दोनों साइड ऑफ द बैलेंस शीट पे राइट। बहुत रुझान है। कस्टमर्स की बात हो रही है सर, तो RDA जैसा एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, ओवरसीज पाकिस्तानीज का क्या रिस्पांस देख रहे हैं आप? माशाल्लाह उसमें कल ही इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक तकरीब थी जिसमें मैं खुद भी मौजूद था वहाँ पर। तो अब $1 बिलियन पाकिस्तान ने क्रॉस कर लिया लास्ट वीक RDA में इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इनफैक्ट इसमें $500 मिलियन जो है लास्ट कुल 2 महीने में आए। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि इस्लामिक है उसका रुझान बहुत ज़्यादा है। जो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं वो जिस तेज़ी से बिक रहे हैं उतने कन्वेंशनल नहीं बिक रहे हैं। तो आप देखें मीज़ान की कोई ब्रांच पाकिस्तान से बाहर नहीं है, लेकिन 25% ऑफ डिपॉजिट विच केम इन RDA वाज विद मीज़ान बैंक। उसमें रीजन आपको अवार्ड भी मिला है और जी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत बहुत हमें मुबारकबाद सर आपको। बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक का अवार्ड मिला है, जो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट हमारे पास आया RDA में। और मैं अक्सर कहता हूँ कि हम मॉडेस्टी में ही बात करते हैं कि इसमें हमारा कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है, इसके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका एक बहुत बड़ा रुझान है कि हम अपने पैसे शरई उसमें अकाउंट में रखें। 25% तो सिर्फ मीज़ान के पास है। ऑब्वियसली हमारे अलावा भी इस्लामिक बैंक्स हैं, इस्लामिक विंडोज़ हैं जहाँ गया है ये। तो जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक जो एजेंडा है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, उसके लिए भी मैं अक्सर इनसे कहता हूँ कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस्लामिक बैंकिंग को जनरली प्रमोट करें थ्रू कन्वेंशनल बैंक्स भी, यानी ये नहीं कि सिर्फ इस्लामिक बैंक्स करें। तो जब वो होगा तो लोग जो अभी पैसे जो कहते हैं ना हम बिस्तर के नीचे रख लेते हैं या इधर उधर छुपा देते हैं तो वो बैंक में लेकर आएंगे। बिल्कुल। अभी जो छुपाते हैं वो फिर वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेड होगा। हाँ, तो अभी जो लोग टैक्स के डर से छुपाते हैं वो तो फिर भी नहीं लेकर आएंगे, लेकिन जो शरई उसके करते हैं कि नहीं भाई हमें कन्वेंशनल में नहीं रखना है, तो वो फिर ज्यादा इस्लामिक में आएंगे वो। राइट। और रोशन डिजिटल अकाउंट की बात हो रही है, इवेंट भी आपने बताया कि कल था और बहुत ज़बरदस्त उसका रिस्पांस आ रहा है, RDA चल रहा है और ये अभी स्टार्टिंग मंथ्स थे जिसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखी गई है। इसके अलावा और भी प्रोग्राम्स हैं, उनके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं? जैसे कामयाब जवान प्रोग्राम, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, वो भी इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू आ रहे हैं फाइनेंस लेने, कैसा रिस्पांस है? जी जी, कन्वेंशनल इस्लामिक दोनों में आ रहे हैं जी। अगेन अगर आप हाउसिंग की बात करें, जो प्राइम मिनिस्टर साहब जिसको बहुत एक प्रेफर वो कर रहे हैं कि भाई हाउसिंग अगर हमारी इंप्रूव होगी तो उससे दो मसाइल ख़त्म होते हैं। एक तो इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब फ्लरिश करती है तो 40 या 60 इंडस्ट्रीज उसके साथ बेनिफिट करती हैं। और एक इंसान जिसके पास घर नहीं होता, जिसको घर मिल जाए तो उसका बहुत एक सुकून आ जाता है कि भाई मेरा घर है, मेरे पास है। तो इनका यह है कि भाई आप लो इनकम लेवल पे भी आप घर फराहम करें। तो इसमें भी आप देखें कि जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं, बड़े कन्वेंशनल बैंक्स हैं, वो भी बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ इस्लामिक ऑफरिंग कर रहे हैं। बिकॉज एक लोगों को जहन में होता है कि भाई अगर हमारा घर है और वो सूद पर है तो उसमें हमें घर का सुकून नहीं होगा।
और अगर वही इस्लामिक है तो मैं सुकून की बात होगी इसमें। तो इवन आप मतलब बड़े कन्वेंशनल बैंक्स भी जो हैं उनका पूरा ये नया पाकिस्तान का प्रोग्राम जो है वो इट्स ऑल शरिया बेस्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुशी होती है इसकी कि हमें ये नहीं होता कि हमारा कंपटीशन है वो मुस्लिम कंट्री तो होना भी चाहिए। मतलब मीज़ान के साथ साथ जो बड़े बैंक्स हैं, कन्वेंशनल बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, उनकी भी जो ऑफरिंग है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सिर्फ इनफैक्ट कुछ बैंक्स हैं जो सिर्फ इस्लामिक कर रहे हैं, कन्वेंशनल बैंक जो इस्लामिक कर रहे हैं। राइट। तो इससे ये ऑब्वियसली प्रूव होता है कि इस्लामिक बैंकिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है पाकिस्तान में। सर इस्लामिक बैंकिंग की बात हो रही है और जैसा मैंने कहा कि कामयाब जवान का प्रोग्राम है, तो लोग चाहते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजना और अपनी दरख्वास्त वगैरह भेजते हैं। तो कितना आसान है ये तरीकाकार कि लोग आएँ और इसमें हिस्सा लें, चाहे वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को भी इसमें इंक्लूड कर लें, तो कितना ईजी है कि वो आएँ, दरख्वास्त दें और उनकी दरख्वास्त की सुनवाई होगी? देखिए एक परसेप्शन जो बना हुआ है ना, वो परसेप्शन कभी कभार बड़ा मुश्किल होता है तोड़ना। वो हम कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कि भाई बैंक से कर्जा लेना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अब लोग कई मरतबा शाये होते हैं, वो कहते हैं हम जाते हैं, हमें अगर पहले से ही आपको डर लग रहा हो बिल्कुल, तो फिर आप जाते भी नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं इसमें एप्लीकेशंस ही बढ़ रही हैं। कामयाब जवान में हजारों के लाखों के हिसाब से एप्लीकेशंस आई हैं, बिल्कुल, बोथ कन्वेंशनल एंड इस्लामिक। तो लोग कर्जा लेना चाहते हैं, बट ऑब्वियसली उनको इतना, चूंकि हमारी एजुकेशन लेवल भी कम है, उतने अवेयरनेस नहीं है, तो कोई बंदा आ जाएगा कि भाई मेरी 25,000 रुपये तनख्वाह है लेकिन मुझे 4 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, तो ऑब्वियसली नहीं मिल सकता है। फिर उनको ये एजुकेट करना पड़ता है कि आपकी जो भी तनख्वाह है या जो भी इनकम लेवल है, अगर आप तनख्वाहदार के अकॉर्डिंगली तो उस लेवल की है, तो उसका बेंचमार्क रूल ये है कि आप अपनी इनकम का आधा पोर्शन रीपेमेंट में डाल सकती हैं। अगर तनख्वाह लाख रुपए तो आप 50,000 रुपए डालें, अगर तनख्वाह आपकी कुल 25,000 रुपए तो आप 12,500 रुपए रीपेमेंट में डाल सकते हैं। तो अगर सपोज एक इंसान की 50,000 रुपए तनख्वाह है तो वो 25,000 रुपए लोन की रीपेमेंट में डाले, एज यू सेड। तो 25,000 रुपए की बेसिस पे बैंक कितना लोन मिलेगा एग्जैक्टली? 25,000 रुपए की बेसिस पे बैंक उसको बता देगा कि आपको फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए का लोन मिलेगा। मुझे एग्जैक्ट नंबर वर्क आउट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हर लेवल पे हाँ करीब करीब होगा, और उसकी रीपेमेंट कितनी होगी वही बता देंगे वो। तो हर एक को हर लोन नहीं मिल सकता, किसी को भी, मतलब मैं भी आज जाऊँ, मतलब लोन है उसे वापस भी करना है। $1 बिलियन का लोन चाहिए तो कोई नहीं देगा, वो कहूँगा भाई 1 मिलियन रुपए का चाहिए तो कोई इंशाल्लाह दे देगा। तो हर एक को उसकी इनकम के मुताबिक उसको लोन मिल जाता है, और उसके ड्यूरेशन जो है वो ये नया पाकिस्तान हाउसिंग में 5 साल से लेके 20 साल तक है। ये तो बहुत ज्यादा नॉमिनल हो जाता है कि 20 साल के अरसे तक। और जो आइडिया है प्राइम मिनिस्टर का वो ये है कि जो लोग बजाय किराया देने के, अगर कोई किराया दे रहा है 20,000 रुपये महीने का, कहीं छोटे से अपार्टमेंट लिया हुआ है या घर लिया हुआ है, तो 20,000 रुपये बजाय किराया देने के कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो घर आपका हो जाएगा, घर अपना हो जाए। और ये जो मार्कअप का जो इन्होंने रेट किए हैं वो पहले 5 साल 5% है और अगले 5 साल 7% है। इतना कम लोन तो पाकिस्तान में हमने आई थिंक सालों में नहीं देखे, और वो भी फिक्स रेट पर है। क्योंकि पहले तो ये होता था कि हर साल काइबोर जैसे चेंज होगा, काइबोर ऊपर जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाती थी लोगों को। ये अगले 5 साल आपको ये सुकून है कि 5% होगा। रिसेंटली सर एक न्यूज आ रही है कि 15,000 और 7,500 के जो लोन्स हैं, वो बॉन्ड्स हैं, वो बंद किए जा रहे हैं, इसी ईयर के अंदर एंड हो जाएंगे, जून या फिर दिसंबर तक। तो सर ये क्यों ज़रूरत पेश आई कि बंद किए गए? पहले 40,000 का बॉन्ड बंद किया गया, अब डिफरेंट बॉन्ड्स बंद किए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें यूरो बॉन्ड्स या डिफरेंट और बॉन्ड्स की, सर्टिफिकेट्स की, उनका जो एक रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आ रहा है और इंटरनेशनली बहुत अच्छा आ रहा है जब हम उसको लॉन्च करते हैं। तो ये जो आप जो लोकल बॉन्ड्स की बात कर रही हैं 15,000 रुपये वाले, इसका तो बेसिक रीज़न ये है कि गवर्नमेंट की सक्सेसिव ख्वाहिश और कोशिश होनी भी चाहिए और है भी कि हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो। तो जो हमारे नॉन डॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शन होते हैं कि जो बैंक के थ्रू नहीं होते हैं, आपने कैश में कर दिया, करोड़ों के ट्रांजैक्शन होते हैं, घर बिकते हैं, करोड़ों में बिकते हैं, वो थैले भर के कैश आता है। तो कैश में 5,000 रुपए की नोट सबसे ज्यादा हमारी वैल्यू की है, तो आप वो गिनते रहे तो बहुत सारे नोट बन जाती हैं। बिल्कुल। तो ये 15,000 का जो बॉन्ड है या 40,000 का जो बॉन्ड था, तो लोग उसको एज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे कि पेमेंट करना है, आपने पेमेंट कर दिए। तो जो आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो इससे फायदा उठा रही थी वो। तो दिस इज द रीजन 40,000 का बंद कर दिया गया। अब आपको ये जो 15,000 और 7,500 का है, तो ताकि आपका जो एम्फेसिस है सारा है वो ये कि आप बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन। 5,000 का नोट तो बंद नहीं होगा?
नहीं, उस पे भी कुछ obviously बात हम की जा रही तो थी फाइनेंस सर। मिनिस्टर नहीं है ना बिल्कुल सर, लेकिन कुछ गवर्नर है, अपनी लेकिन एनालिसिस तो होती है ना। हाँ, नहीं 5,000 तो अब आजकल के इन्फ्लेशन के लिहाज से देखें तो बहुत छोटा अमाउंट रह गया है। तो 5,000 की वो वैल्यू नहीं रही है जो एक ज़माने में हम कहते थे 5,000 का नोट है तो फिर कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जनरल रूल ये है कि जितनी बड़ी करेंसी आपके पास होगी उतना लोग बैंक नहीं जाएंगे। आप देखें, मेरा ख्याल से यूएस में इतनी बड़ी इकोनॉमी उनकी, $100 का बिल $100 इज द है, right। मैक्सिमम, राइट? सर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कुछ न्यू रूल्स आए हैं, कुछ उन्होंने पॉलिसीज लॉन्च की हैं, कैसे देख रहे हैं उनकी पॉलिसीज को? आप अगर इस्लामिक बैंकिंग के लिहाज से बात कर रही हैं तो उसमें अभी स्टेट बैंक ने 5 साल का बहुत रिसेंटली स्ट्रेटेजिक प्लान इशू किया है 2021 से 2025। इट्स अ ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट, एटलीस्ट वी Okay। वुड से इट इज अ वेरी वेल डॉक्यूमेंट। तो उसमें इन्होंने ये बताया कि अभी इस्लामिक बैंकिंग का जो रेशो है बिजनेस का, यानी शेयर है मार्केट, वो 18% करीब है बिल्कुल। डिपॉजिट में, और वो अगले 5 साल में वो ये देख रहे हैं कि ये 30% पे जाएगा। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जाएगा। जिस तरह से लोग आ रहे हैं इस्लामिक बैंकिंग में, आप ब्रांचेस खोलें खुद ही लोग आ जाते हैं, बिल्कुल। तो जब 30% पे जाएगा तो ये 5 साल में इसकी अभी 3.5 ट्रिलियन पे इस्लामिक बैंकिंग डिपॉजिट, जिसमें कन्वेंशनल की विंडो शामिल है, Okay। तो ये इंशाल्लाह 10 ट्रिलियन पे चले जाएगा। राइट। तो 3 गुना ह्यूज इसमें रिस्पांस आप इजाफा होगा। विटनेस करने वाले जब हैं। इजाफा होगा तो ऑब्वियसली वी Okay। नीड टू बी प्रिपेयर्ड। इस्लामिक बैंक्स को भी प्रिपेयर्ड होना होगा और कन्वेंशनल बैंक्स की जो सब्सिडीज हैं या विंडोज हैं उनको भी प्रिपेयर्ड होना होगा। थैंक यू सो मच इरफान सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज हमने बैंकिंग सिस्टम और खासकर इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर पूरे प्रोग्राम में एम्फेसिस किया, बॉन्ड्स के ऊपर भी बात की, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम सर्टिफिकेट्स के ऊपर भी बात की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट करें, विच इज़ biztalk@ttv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।